नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कामकाजी महिलाओं की डिप्रेशन की, क्योंकि अक्सर मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होती हैं और जिनका सॉल्यूशन मैं खैर उनके चार्ट के हिसाब से उनको पूजा पाठ, उनको मंत्र, स्टोन सजेशन, ये सारी चीज़ें देकर मैं उन्हें ठीक करती हूँ। लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझ तक नहीं आ पाती हैं, सिर्फ मेरे वीडियो तक आ पाती हैं। तो ऐसी सारी महिलाओं के लिए आज का वीडियो है, जिसे बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद इस उपाय को जरूर कीजिएगा। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शादीशुदा औरतें काम करती हैं, उन्हें थकान नहीं होती, उन्हें तकलीफें नहीं होती, या उनका शरीर नहीं होता, लोहे का बना होता है। कैसा होता है दोस्तों? क्या आप कामकाजी हैं? क्या आप 24 आवर्स वर्क करती हैं? क्या आपको लगता है कि एक दिन छुट्टी की ज़रूरत आपको भी है? क्या आपको लगता है कि आपको कोई समझने वाले की ज़रूरत है? या फिर क्या आपको लगता है कि कोई एक छोटा सा काम में थोड़ा सा हाथ बटा दे? क्या आपको ऐसा लगता है? हाथ बटाने के लिए हमारे घर में कामकाजी लोग होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं एक मॉडल सपोर्ट आपको भी चाहिए होता है ना? क्या मेरी सारी बातें जो भी मैंने अभी कही ये आपके सिचुएशन के साथ मैच करती हैं? क्या आपको लगता है कि आपको भी कोई मिलना चाहिए जो आपको समझे, थोड़ा सा आपको कहे आप 5 मिनट बैठ लो, मैं आपकी जगह ये कर देता हूँ? क्या आपको लगता है कि ऐसा बोलने वाले इंसान की ज़रूरत है? चाहिए होता है ना, हर किसी को चाहिए होता है। आज का वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, क्योंकि मेरे पास जितनी भी सारी क्लाइंट्स आती हैं उनमें से ज़्यादातर महिलाएं होती हैं जो इस तरह के सिचुएशन को फेस करती हैं। अक्सर कामकाजी महिलाएं घर को भी संभालती हैं, बाहर को भी संभालती हैं, लेकिन एक पुरुष जो बाहर को संभालता है और घर को संभालने के लिए वो अपनी वाइफ को ही सारा डिपार्टमेंट का चाबी दे के रखता है कि तुम्हें घर भी संभालना है। लेकिन बात वहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों कामकाजी होते हैं, लेकिन फिर भी घर को संभालने का भी डिपार्टमेंट घर की वाइफ को ही होता है। गलत नहीं है, सही है, क्योंकि एक महिला बहुत अच्छे तरीके से घर को चला सकती है। लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। कोई समझता ही नहीं कि वो भी एक इंसान है, कोई समझता ही नहीं कि उसका भी एक शरीर है, वो लोहे का शरीर नहीं, वो भी बाहर हो या घर हो, कहीं भी हो, वो भी परिश्रम ही करती है। लेकिन इसके बावजूद भी सुनने को बहुत सारी महिलाओं को मिलता है कि तुम आखिर करती क्या हो, ये काम तो काम वाले कर ही देते हैं, काम वाले तो है। लेकिन फिर भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए वो महिला ही खड़ी रहती है। इज़न्ट इट? होता है ना? तो ऐसे दुख से उबरने के लिए आज अक्सर लोग तलाक का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि किसी को समय ही नहीं है एक दूसरे को समझने का। सामने वाला आप पर चिल्ला देता है, कुछ भी कर देता है, तो शायद आप घर के माहौल को ठीक करने के लिए आप हंस देते हो। लेकिन कभी कभी आपका भी आउटबर्स्ट होता है, जो अक्सर महिलाओं का आउटबर्स्ट होता है, कि वो हर सिचुएशन से संभालते संभालते वो भी भर जाती है। पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो इंसान फट जाता है। ऐसा ही महिलाओं के साथ भी होता है। मैं नहीं कहती हूँ कि पुरुष के साथ नहीं होता है, लेकिन अक्सर डिवोर्स का कारण अगर आप समझ जाएंगे तो वो है अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम। आप किसी का एक हाथ, अगर आप किसी के आगे एक हाथ अगर हेल्प के लिए बढ़ा देते हो तो वो हमेशा हमेशा याद रहता है। लेकिन आप हमेशा अगर काम में मिन मिख निकालोगे, कोई हेल्प की जगह आप क्रिटिसाइज करोगे, या फिर कुछ देर उसके साथ शांति से बैठने के सिवाय आप अगर मोबाइल पर समय बिताओगे, कंप्यूटर पर समय बिताओगे, और छुट्टी के दिन को बिल्कुल, जब भी छुट्टी पड़ती है तो आर्ग्यूमेंट्स में ही बीत जाती है, या फिर आपके जीवन में वो सारी समस्याओं को डिस्कस करने का वो छुट्टी ही दिन हो जाता है, जिससे आर्ग्यूमेंट बढ़ती है, लड़ाई झगड़ा होता है, छुट्टी बीत जाती है, फिर आप अपने काम में लग जाते हो, तो छुट्टी का मतलब कुछ भी नहीं रह जाता है, राइट?
तो चलिए, मैं समझती हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और महिलाओं की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट भी करती हूँ, पुरुषों की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, है ना। तो इस चीज़ को कम करने के लिए आज एक मैं आप लोगों को बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ, जो खास तौर पर लेडीज़ किया कीजिए। जब भी आप थक हार जाती हैं या फिर आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत है, लेकिन उस वक्त आपके पास इर्द गिर्द कोई नहीं है आपको समझने वाला, भले लोग हैं लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके अंदर क्या भूचाल मचा हुआ है या फिर आप क्या चाहती हैं। आप थोड़ा सा हाय हेलो चाहती है, आप थोड़ा सा एक ऐसा कंधा चाहती हैं जो आपको कुछ देर के लिए आराम दे, है ना। तो अगर वो चीज़ नहीं मिलता है तो इंसान दुखी हो जाता है और उसी सिचुएशन में वो बहने लगता है। लेकिन पता है, ये ज्वालामुखी का रूप धारण करता है। अगर आप किसी इंसान से पूछे ही ना कि आपको क्या ज़रूरत है, आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है, मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं, ये छोटी छोटी बातें दवा का काम करती हैं। लेकिन आप अगर ये छोटी चीज़ भी ना पूछे तो यही चीज़ जाकर ज्वालामुखी का रूप धारण करती है। ठीक है, तो इसे याद रखा कीजिए, क्योंकि अगर अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को अच्छे से बिताना है, बच्चों को एक अच्छी परवरिश देनी है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि घर का माहौल सबसे बड़ा मंदिर होता है। इस घर के माहौल को मत बिगाड़ा कीजिए अपनी डिप्रेशन, अपनी चीख, अपनी ऊंची आवाज़ से या फिर किसी को ना समझने की हालात से। तो घर को मंदिर बनाइए। कैसे बनाइएगा वो मैं बता दूंगी, लेकिन फिलहाल लेडीज़ को क्या करना चाहिए अपनी डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। सीधी सीधी बात है, आपको जो चाहिए एक कागज़ चाहिए और एक पेन चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये गज़ब का कमाल करती है, समझ लीजिए। तो ये दवा का काम करती है। तो दवा का काम कैसे करती है? जब भी आप परेशान होती हैं तो आप रोना चाहती हैं, लेकिन रोने के लिए भी वो जगह होनी चाहिए, वो मिलता नहीं है। उस समय आप कुछ नहीं कीजिए। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तब एक कागज़ उठाइए और एक पेन लीजिए। अपनी जो भी दिल की जो भी तकलीफ़ें हैं वो इस कागज़ में लिखिए। ठीक है, कागज़ में वो सारी चीज़ें लिखिए जो आपको दुख देती है, जो आप किसी को बता नहीं सकती हैं, जो आप किसी को कह नहीं सकती हैं, जो किसी को आप समझा नहीं सकती कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है हम मटेरियल्स की चीज़ें लेडीज़ मांग लेते हैं कि हमें वो साड़ी चाहिए, वो गहने चाहिए, वो जूते चाहिए, वो ज्वेलरीज चाहिए या फिर वो मेकअप चाहिए, वो कह देती हैं, लेकिन उसे जो सपोर्ट चाहिए ना वो नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो को आप लोगों को इतना इजी वे में बता रही हूँ और शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं एक लेडी होकर मैं दूसरों के दर्द को कैसे समझ पा रही हूँ, कैसे पेन को समझ पा रही हूँ, और उसी का सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ। जब भी तकलीफ हो, दुख हो, इस कागज़ में अपनी तकलीफ को लिख लीजिए। कोई भी पेन चलेगा, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, कुछ भी चलेगा, इस पर लिख डालिए। लिखने के बाद अब क्या करना है? अब जो आप लोगों को करना है वो एक कैंडल लेना है। कैंडल कोई भी कलर का हो सकता है, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर का। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपने जो इसमें लिखी थी, जो अपनी तकलीफ लिखी थी इस कागज़ में, उसे सिर्फ और सिर्फ सीधे से जला देना है। यानी कि इसे लेट गो करना है। ओके, ये जब जलेगा ना, आपकी सारी इच्छाओं को ये मारेगा नहीं, बल्कि आपके सारे दुख को मारेगा, क्योंकि आपने इसमें क्या लिखा है, अपनी सारी दुख को आपने लिखा है। तो ये जब दुख है, जब जलेगा, तब आप अपनी सारी इच्छाओं को और ज़्यादा पंख दे रहे हैं और अपने सारे दुखों को आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, ये कागज़ है ना, ये पूरी तरीके से जल चुकी है। किसके सहारे से? इस आग ने, क्योंकि आपके अंदर जो आग जल रही है ना, वो आग को आपको लिख डालनी है कागज़ में। इसके बाद इसे उसी आग में इसे जला देना है जो आग आपके अंदर जल रही है। और जब आप अपने आग को जलता हुआ देखेंगे ना इस मोमबत्ती में, तो आपको शांति मिलेगी। कुछ हद तक आपको दिखेगा कि आपकी शायद स्ट्रेस कम हो रही है, क्योंकि आपने उसे बाहर निकाल दिया है। आपने बाहर कैसे निकाला है? पेन का सहारा लिया है, एक पेपर का सहारा लिया है, क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं जो आपकी कोई भी बातों को समझे, सुने। किसी के पास समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है कि आप किसी के दुख को सुने। लेकिन जब हमारा प्रोफेशन बनता है तो हम सबके दुखों को सुनते हैं और उसके बाद जाकर एक सॉल्यूशन निकालते हैं। जब आप रोओगे ना, तो आप सिर्फ ईश्वर के पास रो सकते हो, आप किसी दोस्त के पास रो सकते हो, लेकिन हमेशा ये दोनों चीज़ें, ईश्वर मिल जाते हैं, दोस्त नहीं मिलता है। तो ऐसे में कागज़ और कलम को अपना दोस्त बनाइए और अपनी जो भी इच्छाएं हैं
उन सारी इच्छाओं को, यानी जो दुख है जिसे आप मिटाना चाहती है, ख़त्म करना चाहती हैं, उसे लिख डालिए कागज़ में। और उसे जब आप जलाएंगी तब बस ये प्रे कीजिए कि ये जो सारी चिंताएं हैं, दुश्चिंताएं हैं, जो सारे दुख है, ये मेरे पास वापस नहीं आने चाहिए। ये वादा है, आपको लेना है ईश्वर से कि मुझे ये चीज़ें वापस नहीं चाहिए, जो मैंने जला दिया ये ख़त्म हो जानी चाहिए। ऐसा आपको तब करना है जब आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। इसे लेट गो मेथड कहते हैं कि आपकी जो भी टेंशन है, जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, या फिर कोई आकर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है, ऐसे में आप ये लेट गो टेक्निक कीजिए और अपनी सारी जो भी दुख है, जो भी टेंशन है, इसे जला दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में आप खुद ही अपने दुख को भी कम करने वाले होते हैं, अपने सुख को भी आप ज़्यादा बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि कोई नहीं समझने वाला कि आपको क्या चाहिए। कोई नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या चाहिए। हर कोई आपके फेस पर स्माइल देखना चाहता है, लेकिन स्माइल के पीछे का दर्द ये कोई समझने वाला नहीं है। इसे सिर्फ समझने वाला है ईश्वर और आपकी अंतरात्मा। तो ये टेक्निक को कीजिए और अपने जीवन में खुशहाली लेकर आइए। जब ज़रूरत हो तब ये लेट गो टेक्निक कीजिए और फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।